हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हाउ टू लर्न स्पोकन इंग्लिश में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत। दोस्तों बता दूं, वीडियो दो सेक्शंस पर आधारित है। पहले अंग्रेज़ी फिर हिंदी टू इंग्लिश। पहला भाग अपने उन दोस्तों के लिए जो अंग्रेज़ी पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, जबकि दूसरा भाग यानी हिंदी टू इंग्लिश अपने उन दोस्तों के लिए जो अंग्रेज़ी नहीं पढ़े हैं लेकिन मेरे इन वीडियोज़ के माध्यम से अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। Okay, students, in this video, I am going to tell you some very important thing about your institute. In your college, if you have to face something you don't like at all or insulting, sometimes it bothers you much because an institute that has been a dream for you for many years, and to reach there you work so hard and now you are studying there. Of course, you are very, very happy. But unfortunately, suddenly it happens something. A teacher behaves rudely towards you and it makes you sad and angry, and the happiness fly away. Due to the anger, now you are unable to concentrate on your studies, and your college, once you were crazy to go there, now you don't like it, and your sir who has disturbed you badly is a big problem for you. If you inform your parents about the incident, surely they would give you some good suggestions, but you want to hide it from them because you have a fear in your mind that they would be angry with you. Friends, due to the anger, you are unable to take a good decision. But before the advice, first of all, I want to make it clear that I am not going to part with the teacher. So my advice is that neither you are going to have a confrontation with the teacher, nor you are going to leave the college. If you consider yourself a good and disciplined student, you should prove it. और अब हिंदी टू इंग्लिश। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कुछ पिछली बातें, कुछ पुरानी बातों को कैसे कहा जाता है सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक बार मैं अपने बारे में कहता हूँ कि मैं बहुत व्यस्त हूँ। इसको मैं अंग्रेज़ी में बोलता हूँ आई एम वेरी बिज़ी। लेकिन कभी कभी मुझे ये भी कहना होता है कि मैं बहुत व्यस्त था। जैसे अगर मुझे ये कहना हो कि जब तुम्हारा फ़ोन आया था उस समय मैं बहुत व्यस्त था। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें कोई चीज़ ये कहना हो कि मैं बहुत व्यस्त था। दोस्तों, एक बार हम किसी की तारीफ़ करते हुए बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। इसको हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं यू आर ए गुड मैन या यू आर ए वेरी गुड मैन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ये बोलना होता है कि तुम बहुत अच्छे आदमी थे। दोस्तों, किसी के अंदर कोई कमी पाकर हम ये ना कह करके कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, हम ये बोलते हैं कि पहले तुम बहुत अच्छे आदमी थे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक बार हम बोलते हैं किसी के बारे में कि वो एक दुकानदार है। इसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ही इज़ ए शॉपकीपर। लेकिन कभी कभी हमें ये भी बोलना होता है कि वो एक दुकानदार था। जैसे अगर मैं अपनी कोई पुरानी स्टोरी, पुरानी कहानी बता रहा हूँ, अपनी कोई पिछली बात बता रहा हूँ। पिछली बार जब मैं शहर से बाहर गया था तो एक व्यक्ति ने मेरी हेल्प की थी। मैं उस व्यक्ति के बारे में आपको बता रहा हूँ कि वो एक दुकानदार था। जिस व्यक्ति ने मेरी हेल्प की थी वो एक दुकानदार था। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सेंटेंस को कैसे बोला जाएगा। और दोस्तों, अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर हमें ये जानना है कि हम इन सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, तो एक बार हम उन सेंटेंसेस को ध्यान से देख लेते हैं जो हम बोल सकते हैं, जो हम बोलते आ रहे हैं। नंबर 1, मैंने कहा कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो मैंने इसको अंग्रेज़ी में कहा आई एम वेरी बिज़ी। मैंने अपने साथ एम का इस्तेमाल किया, आई एम। नंबर 2, जब मैंने किसी से कहा कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तो मैंने अंग्रेज़ी में कहा यू आर ए वेरी गुड मैन। तो मैंने तुम्हारे साथ यू के साथ मैंने आर का इस्तेमाल किया, यू आर ए वेरी गुड मैन। और नंबर 3, जब मैंने किसी के बारे में ये कहा कि
वो एक दुकानदार है, ही इज़ ए शॉपकीपर, तो उसके साथ मैंने ही के साथ मैंने इस का इस्तेमाल किया। दोस्तों 3 चीज़ें मैंने इस्तेमाल की, एम, आर और इज़। लेकिन जब हमें पिछली बातें करनी हैं, जब हमें पुरानी बात करनी है, तो हमें एम, इज़ और आर का इस्तेमाल नहीं करना होगा। इनके स्थान पर सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, वाज और वेयर। वाज और वेयर। एक बार मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूँ। दोस्तों जब हमें पिछली बात करनी है, तब हमें इज़, एम और आर शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना होगा। इनके स्थान पर हमें 2 शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, वाज और वेयर। अब हम ये देखते हैं कि किसके साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे और किसके साथ हम वेयर का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं अपनी बात करूँगा तब मैं वाज का इस्तेमाल करूँगा। जब मैं उसकी बात करूँगा, उसके बारे में कोई पुरानी बात बताना चाहूँगा तो मैं वाज का इस्तेमाल करूँगा। अपने बारे में वाज का इस्तेमाल करूँगा। लेकिन जब तुम्हारे बारे में बात करूँगा तब मैं वेयर का इस्तेमाल करूँगा। अब नंबर 1 देखते हैं। जब मैंने कहा कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो मैंने इसको अंग्रेज़ी में कहा आई एम वेरी बिज़ी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब मैं अपने बारे में बात करूँगा तब मैं वाज का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं इसको कैसे बोलूँगा दोस्तों? आई वाज वेरी बिज़ी। मैं बहुत व्यस्त था। मैं बहुत व्यस्त था। जब तुम्हारा फ़ोन आया तो मैं बहुत व्यस्त था। आई वाज वेरी बिज़ी। नंबर 2, जब मैंने कहा कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तो इसको मैंने अंग्रेज़ी में कहा यू आर ए वेरी गुड मैन। मैंने आपको बताया कि तुम्हारे साथ मैं वेयर का इस्तेमाल करूँगा। तो दोस्तों मैं इसको कैसे बोलूँगा? यू वेयर ए वेरी गुड मैन। अर्लियर यू वेयर ए वेरी गुड मैन। पहले तुम बहुत अच्छे आदमी थे। अर्लियर, अर्लियर का मतलब पहले। अर्लियर यू वेयर ए वेरी गुड मैन। पहले तुम बहुत अच्छे आदमी थे। नंबर 3, जब मैंने किसी के बारे में कहा कि वो एक दुकानदार है, ही इज़ ए शॉपकीपर, लेकिन अब मुझे कहना है कि वो एक दुकानदार था, वो दुकानदार था, तब मैं कैसे बोलूँगा? मैंने बताया कि मैं अपने बारे में और उसके बारे में इस्तेमाल करूँगा वाज। तो अब इसके स्थान पर मैं बोलूँगा ही वॉज ए शॉपकीपर। ही वॉज ए शॉपकीपर। पहली बार क्या कहा था मैंने? जब मैंने ये कहा था कि वो एक दुकानदार है, तब मैंने कहा था ही इज़ ए शॉपकीपर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? ही वॉज ए शॉपकीपर। वो एक दुकानदार था जिसने मेरी हेल्प की थी। जिसने मेरी हेल्प की थी वो एक दुकानदार था। ही वॉज ए शॉपकीपर। ओके फ्रेंड्स, सी यू अगेन विद ए न्यू वीडियो।